नमस्कार दोस्तों। देश की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी सेवा यानी कि संघ लोक सेवा आयोग ने 2026 के लिए अपनी विज्ञप्ति जारी कर दी है। अगर आपका सपना आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या अन्य सिविल सर्विसेज में जाने का है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे अंत तक जरूर देखिए क्योंकि यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2026 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें इस बार कई नए अपडेट्स, नए नियम और कुछ बड़े बदलाव शामिल किए गए हैं जो हर उम्मीदवार को जानना अनिवार्य है। इस वीडियो में आप जानेंगे महत्वपूर्ण तिथियां, कुल पद, आवेदन प्रक्रिया, नए बदलाव, पिछले वर्ष से क्या अलग है और किन बातों में जरा सी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट करा सकती है। सबसे पहले नोटिफिकेशन की इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। 4 फरवरी 2026 को नोटिफिकेशन जारी हुआ है और आवेदन 4 फरवरी 2026 से शुरू हो गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 24 फरवरी 2026 शाम 6 बजे तक रहेगी। और प्रीलिम्स एग्जाम की डेट ये तो हम लोग यूपीएससी के कैलेंडर के द्वारा पहले से ही जानते हैं। 24 मई 2026 रविवार को प्रीलिम्स है। एडमिट कार्ड परीक्षा से लगभग एक सप्ताह पहले जारी होगा। ध्यान रखें कि 24 फरवरी शाम 6 बजे के बाद कोई फॉर्म स्वीकार नहीं होगा और फॉर्म सबमिट होने के बाद विड्रॉ भी नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं टोटल वैकेंसी। इस बार यूपीएससी द्वारा घोषित कुल अनुमानित पद 933 हैं। इनमें से 33 पद दिव्यांगजनों के लिए, पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं और आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, आईएएस सहित 23 से अधिक ऑल इंडिया एंड सेंट्रल सर्विसेज में वैकेंसीज हैं। अंतिम पद संख्या में बदलाव संभव है यूपीएससी के द्वारा कभी भी। एज लिमिट एंड एलिजिबिलिटी में देखें तो न्यूनतम आयु 21 साल है, अधिकतम आयु 32 साल है। डेट ऑफ बर्थ रेंज देखें तो 2 अगस्त 1994 से 1 अगस्त 2005 के बीच की अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एससी एसटी के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल है। एजुकेशनल एंड अटेम्प्ट्स की बात करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप अगर ग्रेजुएशन है तो अप्लाई कर सकते हैं या ग्रेजुएशन फाइनल ईयर छात्र हैं तो भी आप अप्लाई करने के पात्र हैं। अटेम्प्ट्स में जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 6 अटेम्प्ट्स हैं, ओबीसी के लिए 9 हैं, एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं। परीक्षा शुल्क जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये है और एससी एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और महिलाओं के लिए शुल्क माफ है। और प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए 200 रुपये का शुल्क यदि लागू होता है तो रहेगा। अब एप्लीकेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आवेदन प्रक्रिया ही होती है। यूपीएससी ने अब पूरी तरह नया ऑनलाइन सिस्टम लागू किया है। अप्लाई करने के 4 कार्ड्स मॉड्यूल हैं। पहला है अकाउंट क्रिएशन, दूसरा यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर यूआरएन, तीसरा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म सीएएफ, चौथा एग्जाम स्पेसिफिक है। यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in के थ्रू ही सारा प्रोसेस होगा और एक बार फॉर्म सबमिट करने के बाद कोई सुधार, बदलाव या विड्रॉल नहीं होगा। आइए शॉर्ट में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2026 के कुछ बड़े बदलाव और अपडेट्स देखते हैं। पहला है पोर्टल बदल गया है। पहले आप सर्च करते थे upsconline.gov.in, अब 2026 में upsconline.nic.in सर्च करना होगा। दूसरा 2025 तक ओटीआर के थ्रू अप्लाई करना होता था, अब यूआरएन यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि यूपीएससी के लिए परमानेंट होगा के थ्रू अप्लाई होगा। तीसरा 2025 तक ओटीआर प्रोफाइल में निर्धारित समय अवधि के अंदर संशोधन की अनुमति थी, अब 2026 में फॉर्म जमा करने के बाद किसी तरह का करेक्शन अनुमत नहीं होगा। चौथा 2025 तक फोटो में 10 दिन से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए थी और फोटो पर नाम और तारीख लिखा होना चाहिए था। अब 2026 में सीएएफ कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय फोटो अपलोड के साथ लाइव फोटो कैप्चर भी होगा और साइन भी 3 बार करना होगा, ऊपर से नीचे एक सीध में ब्लैक पेन से सफेद कागज पर। फिर पांचवा हो गया 2025 में क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन के लिए 7 दिन का समय दिया जाता था, 2026 में परीक्षा खत्म होने के 3 दिन बाद से 5 दिन का समय मिलेगा। छठवां है 2025 में एग्जाम सेंटर पर फेस ऑथेंटिकेशन नहीं था, अब 2026 में लागू किया गया है। सातवां है 2025 तक आधार यूज के बारे में कमीशन बहुत स्पष्ट नहीं था, अब आधार यूज के लिए रिकमेंड किया गया है। आठवां है 2025 तक सेंटर चुनने में फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट का उल्लेख था,
अब 2026 में पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए अपनी पसंद का सेंटर चुनने की छूट है। 9वां है 2025 में इंटरव्यू तक गए कैंडिडेट जो सिलेक्ट नहीं हो पाए उनके लिए रजिस्टर्ड कंपनीज में मौके देने के लिए पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम का प्रोविजन था। अब प्रतिभा सेतु नाम से पोर्टल रहेगा जिसका कंसेंट पहले इंटरव्यू के समय लिया जाता था, अब अप्लाई करते समय ही पूछ लिया जाएगा। 10वां है 2026 में कहा गया है कि सिलेक्ट होने के बाद अगर लबासना में आपने फाउंडेशन कोर्स नहीं ज्वाइन किया और स्वीकृत छूट नहीं ली तो सेवा आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। 11वां है सीएससी 2026 के माध्यम से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स 2027 सीएससी में तभी बैठ सकते हैं जब उन्हें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से वन टाइम रिलैक्सेशन मिला हो। 12वां है एक बार सिलेक्ट होने के बाद सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2028 या उससे आगे की सीएससी में फिर नहीं बैठ पाएंगे, यानी कि 2028 में अगर आप पहले सिलेक्ट हैं तो 2028 है उसके बाद फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 13वां है प्रीलिम्स के रिजल्ट के 10 दिन के भीतर आपको पोर्टल लॉगिन करना होगा और मेंस के रिजल्ट के 15 दिन के अंदर भी लॉगिन करना जरूरी होगा। 14वां है एग्जाम देते जाते समय कुछ सख्त नियम जो कि हर बार और ज्यादातर एग्जाम में रहते ही हैं। मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा केंद्र पर 30 मिनट पहले पहुंचना अनिवार्य है। देर से प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये सब एडमिट कार्ड में भी लिखे होते हैं। जब एडमिट कार्ड इशू होगा तो उसे इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ लेंगे आप, तब भी चीजें जानकारी में आ जाएंगी। अप्लाई करने के प्रोसेस को लेकर बहुत परेशान नहीं होना है, बस फॉर्म भरते समय जो इंस्ट्रक्शन आपको दिखे उसको अच्छे से पढ़कर भरिएगा तो कोई समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, यूपीएससी सीएससी 2026 आप सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं बल्कि डिसिप्लिन प्लस एक्यूरेसी प्लस ऑनेस्टी टेस्ट बन चुका है। अगर आप सही तरीके से फॉर्म भरते हैं, नियमों को गंभीरता से लेते हैं और अभी से रणनीति बनाते हैं तो 2026 आपका वर्ष हो सकता है। तो बस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सीएससी 2026 की जर्नी शुरू करिए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सीरियस स्टूडेंट्स जो भी हैं उनके साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।